नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ पोस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक समिति का गठन किया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी दी है। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी दी थी, जिसके बाद से ही यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश कर सकती है। पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विधानसभा और आम चुनाव एक साथ कराने के विचार पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से चुनाव कराने की लागत कम हो जाएगी और समय की बचत भी होगी। केंद्र का कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। गौरतलब है कि नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला सीए बन गई मुरैना की नंदिनी। एमपी के मुरैना की एक बेटी ने अपने प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया है। यहाँ की नंदिनी अग्रवाल दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बन गई है। दुनिया की सबसे छोटी महिला सीए बनने की नंदिनी के रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी मान्यता दे दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए बेहद कठिन परीक्षा देनी होती है। ऐसे में नंदिनी अग्रवाल की उपलब्धि की अहमियत और बढ़ जाती है। नंदिनी अग्रवाल महज 19 साल की उम्र में सीए बनी है। इस प्रकार वे दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई हैं। 19 साल की उम्र में सीए बनने पर नंदिनी अग्रवाल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी मान्य कर दिया है। सन 2021 में नंदिनी ने सीए फाइनल में देश में टॉप किया था। नंदिनी के बड़े भाई सचिन भी सीए हैं और उन्होंने भी 2021 में ही ऑल इंडिया में 18वीं रैंक हासिल की थी। 3 करोड़ का 5 किलो सोना पहनकर निकली किन्नर गुरु सूर्या। भुजरिया पर्व पर भोपाल में किन्नरों का पारंपरिक जुलूस निकला। मंगलवार बुधवार क्षेत्र से निकले इस चल समारोह में इटारसी, इंदौर, उज्जैन के अलावा दिल्ली, मुंबई से आए किन्नर भी शामिल हुए। कई किन्नर कैटरीना और करीना की गेटअप में नजर आए। किन्नर गुरु सूर्या सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही। वे 5 किलो सोने के जेवर पहनकर निकली। मंगलवार से किन्नरों का परंपरागत भुजरिया चल समारोह निकाला गया। हालांकि बदलते दौर में किन्नरों पर अब बॉलीवुड का असर देखने को मिला। राजधानी की सड़कों पर किन्नर कंगना रनावत, राखी सावंत, कैटरीना कैफ, करीना कपूर के गेटअप में जब सड़क पर नाचते गाते निकले तो लोग देखते ही रह गए। जुलूस में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल, इटारसी, गुना, इंदौर, उज्जैन के अलावा दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों के किन्नर भी शामिल हुए। मुख्य किन्नर सिर पर भुजरिया रखकर आगे चल रहे थे, वहीं साथी किन्नर नाच गाकर भुजरिया का जश्न मना रहे थे। इन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सीएम का ऐलान, चले दीनदयाल रसोई शुरू करेंगे, थाली 5 रुपए में मिलेगी। शिवराज ने जमीनों के पट्टे बांटे, कहा मकान भी देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण की शुरुआत करते हुए कहा, यह योजना हमने 2017 में शुरू की। तब भोजन की थाली 10 रुपए में देते थे, अब दाम 15 रुपए करना चाहिए थे, लेकिन भाजपा सरकार है इसलिए हम दाम 5 रुपए कर रहे हैं। भोपाल के कुशाबाहू इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को सीएम ने कहा, आज से 66 दीनदयाल रसोई और शुरू की जाएगी। जहां मजदूर होंगे वह रसोई ले जाएंगे। इसके लिए चलती फिरती यानी चलित रसोई की शुरुआत करेंगे। 20,000 से अधिक की आबादी वाले नगर पंचायत में दीनदयाल रसोई शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 38,505 आवासहीनों को पट्टे भी वितरित किए। पहले जमीनों के पट्टे फिर मकान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि गरीबों की सेवा ही भगवान की सेवा है। जवान को लोगों ने बताया कॉपी। शाहरुख खान की जवान का ट्रेलर रिलीज। जवान 7 सितंबर को होगी रिलीज। जवान 7 सितंबर को रिलीज होने को तैयार है, जिसका ट्रेलर 31 अगस्त को रिलीज हुआ है और सोशल मीडिया पर छा गया है। इतना ही नहीं, बुर्ज खलीफा पर भी फिल्म के ट्रेलर दिखाए जाने के बाद जवान की सफलता पक्की कही जा रही है। लेकिन कुछ फैंस ने इस फिल्म को
नेशनल और इंटरनेशनल फिल्मों की कॉपी बता दिया है, जिस पर लोगों का ध्यान देना लाजमी है क्योंकि ट्रेलर में इसकी झलक देखने को मिली है। वहीं फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान निर्देशक एटली और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र के साथ जवान का प्रचार करने के लिए दुबई पहुंचे, जहां बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म का ट्रेलर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया है। जबकि इससे पहले दुबई से पहले शाहरुख चेन्नई में एक प्री रिलीज कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे और श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा भी की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द इंडिया न्यूज़ पोस्ट।